बहुत सारे लोगों को अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई कि वाला क्या होता है। तो अब जैसे डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर का नाम लगाते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियर लगाते हैं, हज करते हैं तो हाजी बन जाते हैं। तो इसी तरह से काम के साथ आप एक नाम को मुंसलिक कर रहे हैं जाके लोग आपके काम से आपको पहचाने। आपका नाम इमरान खान है, आपको ढूंढने का कैसे? इसलिए अगर आप एक अपने साथ एक यूनिक नाम लगा लें, वो नाम कुछ भी हो सकता है, वाला लगाना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे जहाजिब साहब कहते हैं मैं करप्शन का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, तो वो अपने नाम के साथ मुंसलिक करें कि मैं एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं एथिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अखलाकियात सिखाना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ। ये साहब हैं अर्ल नाइटिंगेल, इसके अंदर वो बताते हैं कि अगर कोई भी इंसान एक सब्जेक्ट के ऊपर रोज़ाना पढ़े तो वो 1 साल में अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाता है, और अगर 4 साल पढ़े तो मुल्क का बेस्ट मास्टर बन जाता है, और अगर 7 साल पढ़ ले तो दुनिया का बेस्ट मास्टर उस सब्जेक्ट का बन जाता है। दिस इज वाला। 220 मिलियन लोग हैं, अब उसमें से कितने मसाइल हैं पाकिस्तान में? 1000, 2000, 5000? अगर 5000 बच्चे वाले बन के रोजाना 1 घंटा पढ़ के पढ़ाना शुरू कर दें, मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। लोगों को पता है इल्म की कमी है, इस वजह से हम गरीब हैं, हम टाइम ज़ाया कर देते हैं अपना। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों को अभी तक पूरी बात समझ में नहीं आई कि वाला क्या होता है। ठीक है, वाला से मुराद ये है कि आप अपने आप को किसी चीज़ के साथ, किसी मिशन के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। जैसे मेरा नाम के साथ अल्लाह वाला आता है, तो मैंने अपने आप को नहीं मुंसलिक किया, लेकिन मेरी जो पीढ़ी है 14 नस्लों पहले, वहाँ किसी को अल्लाह वाला नाम दे दिया गया। चाहे वो अल्लाह वाला काम करते थे या वो आलू वाले थे, तो जब मुसलमान हुए तो आलू वाले से अल्लाह वाला बन गए। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह हुआ था, लेकिन अब तो नाम पड़ गया। जैसे हमने किसी को नाम तुर्की वाला दिया, तो अब अपने बच्चे का नाम शायद तुर्की वाला रखे। हमने आफ्ताब कार्ड वाला था, तो अपने बच्चे का नाम शायद वो कार्ड वाला रखे। लेकिन एक्चुअल तो उसके अब्बा को नाम मिला ना, कि हम बिरादरी हमारी ये हो गई, हम ये काम करते हैं, नाम से मुंसलिक कर दे। जैसे कोई बच्ची शादी करके किसी के घर जाती है, तो वो लास्ट नेम मियाँ का ले लेती है, जी अब मैं इसकी हूँ, ठीक है ना, अपने नाम से उसको मुंसलिक कर लेती है। यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर फ़र्स्ट नेम नहीं लेते, बल्कि लास्ट नेम ले लेते हैं, कि वो फैमिली का नेम उनका नाम बन जाता है। तो अगर मैं पाकिस्तानी बीवी है मेरी, तो वो कहेगी बीवी का नाम प्लस रेहान, और अगर अंग्रेज़ अमेरिका में होगा तो वो कहेगा अल्लाह वाला, तो नाम अल्लाह वाला बन जाता है। पाकिस्तान में फ़र्स्ट नेम लेते हैं, यूरोप में लास्ट नेम लेते हैं, कुछ लोग अब नहीं भी लेते। ठीक है, यहाँ तक हम वाला किससे मुंसलिक कर रहे हैं? यूरोप में भी आप अगर समझते हैं, गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है, ब्राउन है, या हिंदियों में देखें कुम्हार है। कुम्हार क्या होता है? कुम्हार मट्टी से बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। तो वो कुम्हार नाम पड़ जाता है, क्योंकि गांव में जो लोग हैं, यार कुम्हार के पास चले जाओ, उससे बर्तन ले आओ। तो अब हमारा जो इंटरनेट पे गांव है, उसके अंदर हम अपनी पहचान क्रिएट कर रहे हैं कि मेरा काम ये है, मैं इस चीज़ से पहचाना जाना चाहता हूँ। ठीक है, हमारा फर्स्ट नेम तो हमने चूज़ नहीं किया, हमारे वालिदैन ने चूज़ कर लिया, लेकिन अब हम कम से कम अपना काम तो चूज़ कर लें। तो अब जैसे डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर का नाम लगाते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो इंजीनियर लगाते हैं, हज करते हैं तो हाजी बन जाते हैं। तो इसी तरह से काम के साथ आप एक नाम को मुंसलिक कर रहे हैं जाके लोग आपके काम से आपको पहचाने। एक होता है कि काम बाद में, पहले काम करते हैं फिर पहचान आती है, वो नॉर्मली पुराना तरीका था। मेरे हिसाब से अगर आप किसी का मसले को हल करना चाहते हैं तो आपको उस नाम को अपने साथ लगा देना चाहिए। उसके 2 फ़ायदे होंगे। अब अगर आपका नाम इमरान खान है, मोहसिन खान है, तो मोहसिन खान तो इंटरनेट पे हज़ारों हैं, आपको कोई ढूंढने का कैसे? आपका नाम इमरान खान है, आपको ढूंढने का कैसे? इसलिए अगर आप एक अपने साथ एक यूनिक नाम लगा लें, वो नाम कुछ भी हो सकता है, वाला लगाना ज़रूरी नहीं है। मैं हर एक को नाम बदलने को नहीं कहता, ऐसे लोगों को बदलने को कहता हूँ जिनका नाम यूनिक ना हो, जो इंटरनेट पर ढूंढने ना जा सकते हो। इसलिए उनको सबसे पहले ऊपर आने के लिए इंटरनेट पर अपने नाम को अलग कर लेना चाहिए कि मेरा तो ये काम है, मैं अपने काम से पहचाना जाता हूँ। तो अब एक आदमी अगर पानी के मसले को सॉल्व करना चाहता है पाकिस्तान से, तो वो बन गया पानी वाला या वाटर वाला। अगर वो वाटर वाला नाम रखेगा, तो जैसे ही कोई फेसबुक पे जाके वाटर एंटर करेगा, तो सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा। तो वो कहेगा, हैं ये क्या चीज़ है, वाटर उसका नाम है, देखूं तो सही कौन है। क्यूरियोसिटी है इंसान के अंदर, वो उसको सर्च करेगा और सबसे पहले उसको ऐड करेगा, उसको साथ कनेक्ट करेगा, उसकी प्रोफाइल खोलेगा, ओ ये तो वाटर के बारे में बताता है, बड़ी अच्छी बात है, मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, मैं उसको फॉलो कर लेता हूँ। दूसरा आदमी वो कहता है मैं क्लाइमेट चेंज पे काम करना चाहता हूँ, तो अब मेरा नाम क्लाइमेट वाला है, तो मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर रोज़ पढ़ता हूँ
और पढ़ाता हूँ। तो ये साहब हैं अर्ल नाइटिंगेल, इन्होंने आज से कोई तकरीबन 80 साल पहले किताब लिखी थी द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। उसके अंदर उन्होंने लॉज ऑफ यूनिवर्स कुछ डिफ़ाइन किए हैं। उनमें से एक उन्होंने बताया कि उन्होंने स्टडी किया कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको स्टडी किया। तो हम सब सक्सेस को कॉपी करना चाहते हैं ना, जिन्ना ने क्या किया, इकबाल ने क्या किया, कैसे जिन्ना बन गए, कैसे इकबाल बन गए। हम जैसे नबी की सुन्नत कॉपी करते हैं तो कैसे बने, क्या किया उन्होंने। तो उसके अंदर वो बताते हैं कि अगर कोई भी इंसान एक सब्जेक्ट के ऊपर रोज़ाना पढ़े तो वो 1 साल में अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाता है, और अगर 4 साल पढ़े तो मुल्क का बेस्ट मास्टर बन जाता है, और अगर 7 साल पढ़ ले तो दुनिया का बेस्ट मास्टर उस सब्जेक्ट का बन जाता है। तो अब ये किताब लिखी गई थी 80 साल पहले, यूट्यूब नहीं था। जो चीज़ आप 1 घंटे में पढ़ते हैं वो आप 20 मिनट में यूट्यूब से सुन सकते हैं टेड टॉक की शक्ल में, और आपको मास्टर मिलता है उस चीज़ का। एक आदमी है जो कि उस सब्जेक्ट का पानी का मास्टर है, एक आदमी है वो टेलीकम्युनिकेशन का मास्टर है। आपने 20 मिनट उसकी बात सुनी तो हो सकता है कि उस 20 मिनट के अंदर 2 मिनट ऐसे थे जो आपके साथ स्ट्राइक करेंगे, ओह माय गॉड ये वाली चीज़ मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। समझ रहे? ज़रूरी नहीं है कि वो, मिसाल के तौर पे आप गुलाब जामुन और रसगुल्ला में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली सेम चीज़ है। रसगुल्ला एक साहब बना रहे थे, वो तलती हुई कढ़ाई में गिर गया तो गुलाब जामुन बन गई, क्योंकि उसको तल दिया गया तो उसका नाम गुलाब जामुन कर दिया गया। ठीक है? तो अब इनोवेशन यही होती है कि आप ज़रा पुरानी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इनोवेशन हो जाती है। तो मैं भी पुरानी चीज़ को ज़रा सा चेंज कर रहा हूँ कि वो कह रहा है 1 घंटा रोज़ पढ़ो, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट एक वीडियो देख लो, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि 20 मिनट एक वीडियो पढ़ा दो, उसमें से 3 मिनट पढ़ा दो, 5 मिनट पढ़ा दो, 10 मिनट पढ़ा दो। अब एक बच्चा अगर हर रोज़ एक वीडियो देख रहा है, वो भी टेडएक्स की एक्सपर्ट की, मिसाल के तौर पे जहाजिब साहब कहते हैं मैं करप्शन का एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं करप्शन वाला हूँ, मैं करप्शन पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत सारे हैं ना, इमरान खान कहता है मैं रोज़ करप्शन ख़त्म करना चाहता हूँ। इमरान खान के लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं, हम वो सब चाहते हैं, करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, एजुकेशन अच्छी करना चाहते हैं। तो वो अपने नाम के साथ मुंसलिक करें कि मैं एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं एथिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अखलाकियात सिखाना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन सिखाना चाहता हूँ, ये ठीक करना चाहता हूँ। तो ठीक कैसे करेगा? सबसे पहले रोज़ खुद जाकर सीखे कि डिसिप्लिन किसको कहते हैं, और 2 से 10 मिनट उसको सिखा दे उसी बात को जो उसने सीखा है। और इस चीज़ को किसके लिए सीख रहा है वो? सबसे पहले वो अपने लिए सीखेगा और अपने लिए सिखाएगा। इसीलिए नहीं सीख रहा कि वो एक्सपर्ट बन गया, इसलिए सीख रहा है कि वो एक्सपर्ट बनना चाहता है। अगर ये रोज़ाना अकाउंटिंग 20 मिनट सीख लें और रोज़ाना 5 मिनट अकाउंटिंग सिखा दें तो किसको सबसे पहले फ़ायदा होगा? सबसे पहले इनको फ़ायदा होगा कि मैं रोज़ाना एक नई टेक्निक सीख रहा हूँ कि मैं बेहतर अकाउंटेंट कैसे बन सकता हूँ, मैं बेहतर टेलीकॉम इंजीनियर, बेटीकॉम के टेलीकॉम का CEO कैसे बन सकता हूँ। और इनके जितने सब टीम के मेंबर हैं इनकी वीडियो ज़रूर देखेंगे। आज बॉस ने मेरे क्या कहा, आज मेरे मैनेजर ने क्या कहा, आज मेरे CEO ने क्या कहा, मैं देखूँ तो सही, उसने इतनी मेहनत करी है, 5 मिनट तो देखूँ। सारे नहीं देखेंगे, 10 में से 1 वीडियो तो देखेंगे, टाइटल अच्छा लगेगा तो देखेंगे, क्योंकि उनसे उनका रिश्ता है, मुंसलिक हैं वो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ उर्दू में ना सिखाएं, बल्कि अंग्रेज़ी में आपने वीडियो देखी है तो एक वीडियो बनाएं इंग्लिश में, एक वीडियो बनाएं उर्दू में, और अगर कोई और ज़बान आती है तो उसमें भी बना दें। शुरू में आप बनाएंगे 2-2 मिनट की, और आप घटमट भी करेंगे। मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप उस वीडियो को अंदर कुछ और बोल रहा होता है और जो आप वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ और होता है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, क्यों? अगर आपको उस 20 मिनट में से 2 मिनट भी समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से 1 साल के बाद जब आप रोज़ाना अंग्रेज़ी की बताएं 365 वीडियो देख चुके होंगे तो अब आपको अंग्रेज़ी समझ में आना शुरू हो चुकी होगी। आप दोबारा उस वीडियो को जाके देखेंगे 1 साल पुरानी अपनी, तो कहेंगे यार मैंने कहीं कोई गलती की थी, मैं दोबारा देखता हूँ ओरिजिनल वीडियो कहाँ है। तो आप कहेंगे अबे यार साले ने कुछ और समझाया था, अब मुझे ये बात समझ में आई। तो आपका फॉर्मूला ठीक हो जाएगा। और जब आप आगे चलेंगे, मैं आप एक दुनिया के टॉप लीडरशिप का एक्सपर्ट है जॉन मैक्सवेल। तो जॉन मैक्सवेल कहता है कि मैंने अर्ल नाइटिंगेल की ये बात सुनी कि 1 घंटा रोज़ पढ़ना चाहिए अपने सब्जेक्ट के लिए, तो मैंने लीडरशिप पढ़ना शुरू करी रोज़ाना 1 घंटा।
लेकिन जब 200 दिन गुजर गए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अब मैं दिल से पढ़ रहा हूँ। पहले मैं दिल से नहीं पढ़ रहा था, पहले मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मुझे हुक्म है पढ़ना है। लेकिन जब 200 दिन गुजर गए तो मेरी मोहब्बत इतनी बढ़ गई उस जज्बे से, तो कि मैंने सोचा कि मैं दुनिया का लीडरशिप का एक्सपर्ट बनता हूँ तो मैं एक्शन भी करूँ। तो अब आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब जब 200 दिन आपके बच्चों के गुजर जाएंगे और उन 200 दिन तक वो बच्चे पानी 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 सुन रहे होंगे, तो उनके पास डिफरेंट किस्म की वीडियोस जा रही होंगी। कचरे से पानी साफ़ कैसे करते हैं, नलके का पानी कैसे साफ़ करते हैं, समंदर का पानी कैसे करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। 200 डिफरेंट आइडियाज़ उनके ऊपर आ गए। अब वो कहेंगे यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे कराची में ये प्रॉब्लम है, मेरे इलाके में ये प्रॉब्लम है कि समंदर का पानी बहुत है, खारा पानी बहुत है, और मैं सब्ज़ी उगाने का शौक़ है, तो मैं क्यों ना आलू की ये नस्ल खारे पानी से उग जाती, मैं क्यों ना उगा के ट्राई करूँ। अब वो क्या करेगा, कोशिश करेगा, तजुर्बा करेगा, और उसका आलू निकल आएगा खारे पानी से, जो कि पूरे इलाके में कभी किसी ने सुना नहीं है कि खारे पानी से कोई आलू निकल आता है। लेकिन उसने एक वीडियो देखी थी टेड टॉक पे, और वो उसको टैग भी कर रहा था, और वो उसको व्हाट्सएप, उसको लिंक्डइन पे ऐड भी कर रहा है, फेसबुक पे ऐड भी कर रहा है। तो वो उसका क्या बन गया, दोस्त। वो अपने दोस्त से पूछेगा भाई यार तुमने बताया था कि वीडियो में मैंने बनाई थी तुम्हारी 1 साल पहले, आलू से निकलता है, लेकिन मेरा तो आलू नहीं निकला, क्या करूं। किससे पूछेगा, मुझसे नहीं पूछेगा, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पूछेगा कि मैं क्या करूं। तो अब सब्जेक्ट का दुनिया का एक्सपर्ट वो बच्चे को बता रहा है 7वीं जमात के कि तुमने आलू की कसम कहां से लगाई थी, बीज कहां से आया था, ये कहां से आया था। वो उससे दोस्ती में उसको क्या करेगा, थोड़ा सा आलू के बीज भेज देगा, क्योंकि दोस्ती शुरू हो गई। अब तो वो पीयर है ना, दोस्त है, बराबर का है, बस स्टूडेंट नहीं है। अब वो उस आलू से जब निकलेगा तो अब टीवी वाले खबर लेने आ जाएंगे, यार ये बच्चा 1 साल से वीडियो बना रहा है आलू के खारे पानी को मीठा कैसे करते हैं। ये बच्चे की 100 वीडियो पड़ी है, 300 वीडियो पड़ी है, यूट्यूब के चैनल भरा हुआ है इस प्रूफ से कि ये कैसे करते हैं। तो चैनल वालों को क्या चाहिए, चैनल वालों को कंटेंट चाहिए। भाई ये बच्चा है, इसने जो घर में मौसम्बी भी निकाल दी खारे पानी से, इसने घर में अनार भी निकाल दिया खारे पानी से, तो हम क्यों खारे पानी से नहीं निकाल रहे। वो क्या बन गया, टीचर। और क्योंकि उसकी 300 वीडियो थी जिसपे कोई व्यूज नहीं थे, एकदम से व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोगों में से कुछ लोग जाके उसकी वीडियो देखेंगे कि इसने किया क्या है, पीछे जाके उसको स्टडी करेंगे, ये कौन था भाई, ये मलाला कैसे बन गया। मलाला में और दूसरे बच्चों में सिर्फ एक फ़र्क था कि मलाला के अब्बा ज़बरदस्ती उससे ब्लॉग लिखवा रहे थे, इवेंचुअली बीबीसी के ब्लॉग पे चली गई, और हमारे बच्चे लिखते ही नहीं है, किताबों में लिखते हैं, किताबें अगले साल ज़ाया हो जाती हैं, इंटरनेट पे नहीं डालते। सिर्फ ये फ़र्क है। अगर हमारे सारे बच्चे ब्लॉग करना शुरू कर दें तो उनमें से हज़ारों मलाला पैदा होंगी, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। हम दिखाते ही नहीं अपना माल, हम किताबों में लिखते हैं, दफन कर देते हैं। आज मैंने अपने एक स्वीडन के दोस्त से कहा मेरी पार्टनरशिप करा दो स्कूल से। एक स्वीडन कहता है स्कूल सबसे ज़्यादा गलीज जगह है स्वीडन में, मुझसे बात भी नहीं करो स्वीडन के स्कूल वालों से बात करने के लिए। मैं भी स्कूल में गया एक यूरोप में, उन्होंने कहा भाई अंदर भी जाने के लिए परमिशन चाहिए, हम तो इतने आज़ाद हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं। तो आप बड़े अच्छे, हम अभी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है कि हम इन बच्चों को सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बना रहे हैं। और वो बच्चा जब रोज़ाना 7वीं का बच्चा 365 वीडियो बनाएगा, पहले तो अभी आप जो कर रहे हैं अभी सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर तो वीडियो बनाने का ही डर है, उसको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको पोस्टिंग नहीं आ रही, वो लिंक्डइन पे नहीं जा रहा अभी तक, ट्विटर पे नहीं जा रहा अभी तक। अभी तो जब ये तीनों चीज़ें वो शुरू कर देगा फिर उसमें आएगा, अब वो पानी के ऊपर आएगा। अब जब वो पानी पे आके वीडियो बनाएगा तो उसके 6 महीने के बाद वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट टाइप बनता रहेगा। अब आप उससे पूछेंगे 6 महीने में उसने 180 वीडियो देखी है पानी के ऊपर, अब आप उससे पानी के ऊपर गुफ्तगू करें तो वो आपको एक उड़ा देगा। अब आप उससे पूछें कि यार ये गंदा पानी है, इसको कैसे ठीक करें। फुरकान छोटे को बोला, छोटे जरा ना ये बताओ ये गंदे पानी को कैसे साफ करना है। जैसे आप मिकाइल से मशरूम के बारे में बात कर लें, तो क्यों, इसलिए कि उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दिया हमने उस सब्जेक्ट के अंदर। अब 6 महीने में यहां पहुंचा, 1 साल में कहां पहुंचेगा, 2 साल में कहां पहुंचेगा, 4 साल में कहां पहुंचेगा। तो वो पानी का वाकई पीएचडी बन चुका होगा, जो कि उसको अभी वो 10वीं पे पास नहीं की उसने, तो उसको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देगी, उसको दुनिया की कोई कंपनी हायर कर लेगी,
वो दुनिया की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर चुका होगा, अभी वो मैट्रिक पास भी नहीं है। ये है इस वाले का कमाल। सिर्फ 1 घंटा डे पब्लिकली आपने उसका काम दिखाना है। और क्योंकि साइंटिफिक जर्नल वाले कहते हैं कि लिखो, तो मैं आपको 3 महीने बाद ऐसा टूल दे दूंगा कि आपकी वीडियो आप बटन दबाएंगे वो पब्लिश हो जाएगी medium.com पे। तो अब उस बच्चे की वीडियो पब्लिश भी हो गई, उसने 600 आर्टिकल लिख दिए होंगे साल में। सिंपल डी स्क्रिप्ट में डालें, एंटर दबाएं, प्रिंट लें और मीडियम पे पोस्ट कर दें, बन गया। तो अब आर्टिकल भी छप गए उसके, और वो उस बच्चे को एक्सेस मांग सकता है वो साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर लिखने के लिए, तो अब उसके साइंटिफिक जर्नल भी आना शुरू हो गए। अगर साइंटिफिक जर्नल में 10-20 छप जाएं तो वो मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, इट्स अ सिंपल स्ट्रैटेजी, बट हम नहीं कर रहे। तो अब ये है हमारा स्कूल का प्राइमरी पर्पस कि हमारे वालास क्रिएट हो। सेकेंडरी पर्पस है कि पैसे भी बने, लेकिन वो बच्चों लोगों के पेरेंट्स को प्राइमरी नज़र आ रहा है, कोई बात नहीं। मेरे लिए जो प्राइमरी रीज़न था वो ये था कि जो मेरे मुल्क के बड़े बड़े मसाइल हैं वो ये बच्चे हल कर दें, क्योंकि इनके पास टाइम है, इनके पास कुछ नहीं करने को, बोर भी हो रहे हैं और अपने गेमों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं। व्हाई डोंट वी मेक देम एक्सपर्ट्स इनटू समथिंग विच मेक्स अ डिफरेंस इन देयर लाइफ एंड अदर पीपल। दूसरों की ज़िंदगी भी बदल रहे हैं, अपनी भी ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो इसमें अब हमको वो सब्जेक्ट तलाश करने चाहिए जो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरत है। पानी उसमें है, फॉरेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपने उसको बनाया है, इम्पोर्टेंट है एनर्जी। दुनिया की सबसे बड़ी जंगें किस चीज़ पे हैं? पानी पे नहीं है। पानी साफ़ हो चुका, पानी लोग समंदर से बना रहे हैं, पानी और भी लोग बना लेंगे। अब है एनर्जी का प्रॉब्लम। इस वक्त जो महंगाई हुई है, डबल हुआ है, उसकी वजह सिर्फ एक रशियन वॉर है। जितनी महंगाई इस वक्त हुई है, अभी मैं यूरोप में था, 30% 40% जो पिज़्ज़ा मैं $5 का खाता था €8 का हो गया, $8 का हो गया। कितने परसेंट हो गए? तकरीबन 50% प्राइस रेज हो गई यूरोप में भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह हाल ही है। क्यों? पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? क्योंकि हम बिजली को बनाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पेट्रोल पे से डिपेंडेंसी ख़त्म कर दें, पानी पे गाड़ी चल, सूरज है ना सुबह से शाम तक आपके पास है, हवा है सूरज सुबह से शाम तक आपके पास है, फ्री में मिल रही है, उससे क्यों बिजली नहीं बना रहे? सूरज का सेल किस चीज़ से बनता है? मट्टी से बनता है, सिलिकॉन से बनता है। दुनिया में सैंड के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है वो सिलिकॉन है। हमारे समंदर उठाएं, सिलिकॉन ही सिलिकॉन है, टनों के हिसाब से सिलिकॉन ही सिलिकॉन। वो लें और उससे चिप बनाएं। चिप कैसे बनता है? जिसमें आयरन और बनती है जिस तरह से, उसी तरह सिलिकॉन चिप बनता है। फिर उसका वेफर बनाया जाता है, फिर उसको मज़ीद प्योरीफाई किया जाता है। पूरी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मौजूद है। अभी शहरियार वीडियो रिलीज़ करने वाला है, डॉक्यूमेंट्री, सोलर सेल कैसे बनता है। हमें पता ही नहीं हम कैसे बना रहे हैं। हमारा फोकस गलत जगहों पर है। बना सकते हैं, $1 बिलियन खर्च कर दो। ट्रेन पे कितने लगाए? ऑरेंज ट्रेन पे $4 बिलियन लगाए, $1 बिलियन सोलर पे लगा देता है। तो आपकी एनर्जी का बिल हर साल, एनर्जी पे आप $10-12 बिलियन उड़ा देते हैं सब्सिडी में हर साल। सोलर पे कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? एक आध सोलर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दें, डिप्लोमा दे दें, लोग 100,000 बच्चे सोलर के भेज दें बाहर, चलो भाई जाओ पीएचडी करके आओ सोलर। तो वही तो मैं करा रहा हूँ पीएचडी, चलो तुम नहीं भेज रहे, मैं यहाँ तुम्हें पीएचडी करा देता हूँ। हमारा फोकस गलत जगह पर है। हमें पानी पे फोकस करना चाहिए। हमारे पास पानी का चैलेंज है, हमारे पास एग्रीकल्चर का चैलेंज है, हम एनर्जी है ना, बिजली नहीं है। आप बिजली वाला नहीं बनाएं, आप गैस वाला नहीं बनाएं, आप एनर्जी वाले बनाएं, तवानाई वाले बनाएं। क्योंकि एनर्जी एक्चुअली, गैस इज एनर्जी। आप दुबई में चले जाएं, किसी के पास गैस नहीं होती, सब बिजली से चूल्हे चलते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्क हैं वहाँ गैस है ही नहीं, तो वहाँ गैस वाला थोड़ी होगा, वहाँ पे आपने एनर्जी वाला बनाना है। गैस बना सकते हैं, लेकिन गैस बनाने की कॉस्ट थोड़ी सी इस वक्त ज़्यादा है। कोई हर्ज नहीं, गैस वाले भी हों, नो प्रॉब्लम। आपके घर में जितनी शिट है, जितना आप हकते हैं हम सब, उससे हमारे घर के चूल्हे फ्री में चल सकते हैं। उसके अंदर सिर्फ बाथरूम के बाद एक छोटा सी मशीन लगेगी और उस मशीन से बायोगैस बनेगी और उस बायोगैस से आपके घर के चूल्हे फ्री चल सकते हैं। वो कोई बनाता नहीं है, एक ड्रम बनेगा इतना सा बस, तो आपके घर के 2 चूल्हे फ्री चल सकते हैं, नो चार्ज।
जितना आप हकते हैं, जितना आपका बाथरूम का वेस्ट है, जितना आपका किचन का वेस्ट है, बस वो चाहिए। उससे एनर्जी बनती है, वो हम ज़ाया कर देते। पता भी नहीं है और कोशिश भी नहीं कर रहे। अब पता चल गया आज, फिर भी कोशिश नहीं करेंगे ना, तो अब हम तो नहीं कोशिश फिर भी नहीं करेंगे, ढीठ है, आदत ख़राब है, बिजली आ रही है, गैस आ रही है। बच्चों को लगा देना इस काम पे, चल भाई तुम गैस पे पढ़ो, रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना एक्सपेरिमेंट करो। तो हम चाहते हैं कि जब 1 साल 1.5 साल गुजर जाए तो अब ये बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करें। चलो भाई लैब खुला है, मेकर स्पेस है तुम्हारे पास, जो चीज़ बनाना है बनाओ। 1 घंटा पढ़ोगे भी, अब 1 घंटा ऐड करो, उसको करके दिखाओ। पानी से गाड़ी चलाओ, बिजली बनाओ, गैस बनाओ, दरख्त उगाओ, खारे पानी से दरख्त उगाओ, करके दिखाओ ना। अब इतना तो पढ़ा है, 1 साल से पढ़ रहे थे, क्या झक मार रहे हो तुम? प्रैक्टिकल करो। दिस इज वाला कि सीरियसली आप उस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। अब 220 मिलियन लोग हैं, अब उसमें से कितने मसाइल हैं पाकिस्तान में? 1000, 2000, 5000? अगर 5000 बच्चे वाले बन के रोज़ाना 1 घंटा पढ़ के पढ़ाना शुरू कर दें, मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। लोगों को पता है इल्म की कमी है, इस वजह से हम गरीब हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है कि हम टाइम ज़ाया कर देते हैं अपना। तो ये है वाले का पर्पस। कोई सवाल? सवाल तो नहीं, बहुत डिफाइन आपने बहुत अच्छा कर दिया। कोई सवाल? कोई सवाल? कोई सवाल? मतलब मैं ये सोच रहा था कि अभी इतने जो हमारे पास जो इश्यूज हैं, हर उसमें क्या कहते हैं, जैसे अगर हम 10-15 इश्यूज भी मेन ले लें, जैसे आपने एनर्जी का बोला और इसका बोला, तो इसमें मतलब एक वाला नहीं बन सकता, मतलब एक ही चीज़ के 10-20 हम एक चीज़ के 5 बना रहे हैं, 5 से ज़्यादा नहीं बना रहे। 5 से ज़्यादा इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 होने चाहिए। एक होगा तो लोनली फील करेगा, तो कम से कम 3 से 5 होने चाहिए। 3 से 5 होने चाहिए, आके वो एक दूसरे से चीटिंग करें, एक दूसरे की बरादरी बने, एक दूसरे से कोलैबोरेट करें। अभी कंपटीशन भी आएगा, अभी कंपटीशन चल रहा है, राइट। तो आपस में कम से कम, जो सुगाता मित्रा कहते हैं, वो कम से कम 3 लोग होने चाहिए एक कंप्यूटर पे। एक कंप्यूटर होना चाहिए 3 बच्चों के लिए। अगर आपने एक का कंप्यूटर दे दिया तो अपनी अपनी दुनिया खोल लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि एक चीज़ पे 3 लोग होने चाहिए, जाके वो एक दूसरे को पुश करें, इधर से एक धक्का दे, इधर से एक धक्का दे। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट अब लगा रहा हूँ, कोर्सेज में लगा रहा हूँ, मिनिमम 4 लोग देखेंगे उसको एक साथ। क्यों? एक आदमी होगा तो बोर हो जाएगा, नींद आना शुरू हो जाएगी। इधर से नींद आई, ठक, उधर से ठुड्डा मारा, इधर से ठुड्डा मारा, ओए जागो ना, समझ नहीं आई। एक को कुछ बात समझ में आएगी, एक को कुछ बात समझ में आएगी, एक को कुछ बात समझ में आएगी, तो एक दूसरे से मिल के ज़्यादा सीख सकते हैं। तो लर्निंग ग्रुप्स बनाएंगे तो वो सीख जाएंगे खुद ही। ठीक है, तो ये है टोटल वाला का मकसद। थैंक यू।